बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहाँ ना नींद है ना मौत, जहाँ ना गम है और ना कोई परेशानी, जहाँ बुढ़ापा नहीं बल्कि हमेशा की जवानी। ये कोई ख़याली दुनिया नहीं, ये वो हकीकत है जिसका वादा खुद रब्बे कायनात ने किया। ये है जन्नतुल फिरदौस, जन्नतों का ताज, जन्नतों का आला तरीन मुकाम, वो इनाम जो सिर्फ उन बंदों के लिए जो रब की रज़ा में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रूहानी सफ़र पर जहां आप जानेंगे कि जन्नतुल फिरदौस क्या है, जन्नतुल फिरदौस कैसी होगी और इसमें कौन से खुश नसीब दाखिल होंगे, कुरान और हदीस में इसका क्या मुकाम है, जन्नतुल फिरदौस के जन्नतियों को कौन कौन सी नेमतें अता की जाएंगी और वो कौन से ऐसे अमाल हैं जिनको करने से हम अल्लाह के फजल से जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने के काबिल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल ईमान से भर जाए और आपकी आंखों से इश्क़ इलाही के आंसू बहने लगें और आप अल्लाह के दीदार की हकीकी तलब महसूस करें, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि आज हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो और हो सकता है कि यही वीडियो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। नाज़रीन, जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत है जिसका नाम सुनते ही फरिश्ते भी झुक जाते हैं। वो अर्शे इलाही के नीचे वाक़या है, जहाँ से बाकी जन्नतों की नहरें जारी होती हैं, जहाँ अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सबसे करीब होंगे और यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला का दीदार सबसे ज़्यादा और बार बार नसीब होगा। फिरदौस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी सबसे बुलंदो बाला बाग के हैं। कुरान पाक में ये लफ्ज़ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ और हर बार नेकोकारों कामिल मोमिनों के इनाम के तौर पर जिक्र हुआ। सूरह कहफ में अल्लाह पाक यूँ इरशाद फरमाते हैं, जज़ाअहुम इंदा रब्बिहिम जन्नतुल फिरदौसी खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला, यानी उनका बदला उनके रब के पास फिरदौस के बागात होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वहाँ से कभी निकलना नहीं चाहेंगे। यही वो जन्नत है जिसके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि ये जन्नत का आला तरीन दर्जा है और इसके ऊपर सिर्फ अर्शे इलाही है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, फिरदौस जन्नत का दरमियानी और सबसे ऊंचा मुकाम है और यही वो जगह है जहाँ से जन्नत की नहरें निकलती हैं। यहाँ वो खुश नसीब रहेंगे जो न सिर्फ ईमान लाए बल्कि अपना माल, अपनी पसंद और नफसानी ख्वाहिशात सब कुछ कुर्बान कर दिया। जन्नतुल फिरदौस के महल मोती, सुर्ख चांदी और याकूत और ज़मुरद के बने होंगे। वहाँ की मिट्टी कस्तूरी की होगी और ज़मीन हमवार, नरम और खुशबूदार होगी। वहाँ के दरख्तों के साए मीलों लंबे होंगे और उनके नीचे जन्नती आराम करेंगे। जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे बहुत वसी और बहुत खूबसूरत होंगे और हर जन्नती के लिए अलग अलग महल होगा। उनके खुद्दाम, उनकी हूरें और उनके रूहानी साथी हमेशा उनके साथ रहेंगे। वहाँ के खैमे याकूत मोतियों के बने होंगे और वहाँ न दिन होगा न रात होगी, बल्कि अर्शे इलाही का नूर होगा जो हर वक्त रोशनी अता करेगा। जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे सोने और चांदी के होंगे। वहाँ की फ़िज़ा में कुरान मजीद की तिलावत, फरिश्तों की तस्बीह और जन्नतियों की हंसी खुशी के नगमे गूंजेंगे। जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने वाले खुश नसीब लोग न सिर्फ अल्लाह ताला का दीदार करेंगे बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी उन्हें नसीब होगी। वो ऐसे बागात में रहेंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनके फल कभी ख़त्म न होंगे और जिनका हुस्न इंसानी तसव्वुर से कहीं ज़्यादा शानदार होगा। हज़रत लईस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिरदौस अंगूरों के बाग वाली जन्नत है। वो ऐसी जन्नत है जहाँ बहुत सारे दरख्त हैं। इसकी ज़मीन दरख्तों के पत्तों और टहनियों से छुपी हुई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वो सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्शे मुअल्ला है और जन्नत की तमाम नहरें जन्नतुल फिरदौस से ही जारी होती हैं। इस दर्जे के जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो जब भी चाहेंगे अल्लाह का दीदार कर सकेंगे। सुभान अल्लाह।
जन्नत उल फिरदौस में 4 नहरें सीहान, जीहान, फरात और नील जारी होती हैं। निचले दर्जे के जन्नतियों को ऊपर वाले जन्नतियों के महल्लात यूं दिखाई देंगे जैसे दूर कोई चमकता हुआ सितारा हो। अस्हाबुल यमीन यानी दाएं हाथ वाले तमाम नेकोकारों को चांदी के 2 बागात मिलेंगे और साबिकून यानी नेकी के कामों में पहल करने वालों को सोने के 2 बागात मिलेंगे। और फिर जन्नतुल फिरदौस के तो क्या ही कहने हैं। इस जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया और इसकी एक ईंट सफ़ेद मोती की, एक सुर्ख याकूत की और एक सब्ज़ ज़ुमरुद की है। इसकी मट्टी मुश्क की है और इसके संगरेज़े लूलू गोहर के हैं। इसकी घास ज़ाफ़रान की है और यहाँ के महल्लात में हर वक्त ऊद की अंगीठियाँ जलती रहेंगी जिसकी खुशबू से उनके महल्लात मुअत्तर रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस में एक एक मोती का खैमा होगा जो खूबसूरत मोती को अंदर से तराश कर बनाया गया होगा और उनकी बुलंदी 60 मील होगी। वहाँ तमाम बर्तन सोने और चांदी के होंगे। वहाँ के दरख्तों के तने सोने के होंगे। खास खजूरों के दरख्तों के तने सब्ज़ ज़मुर्रद के होंगे और उसकी टहनियाँ सोने की होंगी और उससे ही जन्नतियों के लिए लिबास तैयार किए जाएंगे। जन्नत में खजूर का एक दाना एक मटके के बराबर होगा और ये खजूर दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठी और मक्खन से ज़्यादा मुलायम होगी। जन्नतियों के पसंद के तमाम तर फल उनकी पहुँच में होंगे जिन्हें वो खड़े बैठे चलते फिरते हत्ता के लेटे हुए भी जब चाहेंगे ले सकेंगे। जन्नत के फलों में केला, अंगूर, अनार, जैतून, इंजीर, बेर, खजूर सब जन्नत के फलों में शामिल हैं और इसके अलावा और बहुत से ऐसे फल हैं जो दुनिया में नहीं पाए जाते। जन्नत के फलों में ना तो गुठली होगी और ना ही छिलका होगा और वो जायके में बहुत ही मीठे और लजीज होंगे। जन्नती जब भी किसी दरख्त से कोई फल तोड़ेंगे तो फौरन ही वहाँ एक नया फल लग जाएगा। जन्नत में पानी, दूध, शहद और शराबे तहूर की नहरें होंगी। जन्नत की एक नहर नहरे हयात है जिसका पानी जहन्नम से निकलने वाले लोगों पर डाला जाएगा जिससे वो पुरनूर और जवान खूबसूरत हो जाएंगे। जन्नत में जंजबील, सलसबील, काफूर और तस्नीम के चश्मे जारी हैं। जन्नतुल फिरदौस में जाने वालों को खालिस तस्नीम का मशरूब पेश किया जाएगा जबकि दूसरे दर्जे के जन्नतियों को तस्नीम में उम्दा किस्म की शराब के साथ आमोजिश करके पेश की जाएगी। जन्नतुल फिरदौस में रहने वाले जन्नती बड़े ही मज़े में होंगे और वो ऊंची मसनदों पर बैठेंगे। उनके चेहरे पुरनूर और तरोताज़ा होंगे और वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे और उनकी मेहमान नवाजी के लिए परिंदों का गोश्त और तरह तरह के लजीज खाने पेश किए जाएंगे। जन्नत में हर इंसान को 100 आदमियों के खाने पीने की ताकत दी जाएगी। खूबसूरत चेहरों वाले खादिम सोने के बड़े बड़े थाल लेकर इसमें तरह तरह के मशरूबात लेकर जन्नतियों की खिदमत करेंगे। जो भी ख्वाहिश या इरादा करेंगे वो फौरन ही पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा। वहाँ कोई लग़्व या बेहुदा बात न होगी। हर तरफ नेमतें, खूबसूरत मनाजिर, अमन सुकून और राहत और खुशियाँ होंगी। उनके चेहरे चौदवी के चांद की तरह रोशन और चमकदार होंगे जबकि दूसरे दर्जे के ग्रोह के चेहरे सितारों की मानिद रोशन होंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने उनके बारे में सुना और न किसी के दिल ने उसका तसव्वुर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में अगर मौत होती तो जन्नती लोग जन्नत की नेमतों को देखकर खुशी से मर जाते और अगर जहन्नम में मौत होती तो जहन्नम की सख्ती को देखकर गम से मर जाते। जन्नत में इन तमाम नेमतों से बढ़कर अल्लाह ताला का दीदार होगा। जन्नतुल फिरदौस में रहने वालों को अल्लाह के दीदार के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा बल्कि जब भी वो चाहेंगे अल्लाह का दीदार कर सकेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, उस रोज़ कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे और अपने रब को देख रहे होंगे। ये वो लम्हा होगा जब जन्नतुल फिरदौस के बासी अपने महलों, नेमतों, खुद्दाम, हत्ता के हूरों से भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार में राहत महसूस करेंगे। हदीस शरीफ में आता है कि जब जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे तो वो किसी नेमत को बड़ा नहीं समझेंगे सवाए अल्लाह के दीदार के। अल्लाह का दीदार उन्हें बार बार नसीब होगा। ये दीदार कैसा होगा, इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो। और एक और रवायत में बयान हुआ, अल्लाह ताला जन्नतियों से फरमाएगा, क्या तुम मुझसे राजी हो? जन्नती कहेंगे, क्यों नहीं है हमारे परवरदिगार, तूने हमें जन्नत अता नहीं की?
तब अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुम्हें अपनी रजा देता हूँ और अब कभी तुमसे नाराज न होऊंगा। और यही वो लम्हा होगा जब दिल, आंखें, रूह सब एक साथ झुक जाएंगे और रब का दीदार जन्नतुल फिरदौस में मुकम्मल सुकून अता करेगा। नाज़रीन, अब हम जानते हैं कि वो कौन से खुश नसीब होंगे जो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक क्यों इरशाद फरमाते हैं, बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं, जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़ने वाले हैं, जो ज़कात देने वाले हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर अपनी बीवियों और लोंडियों पर इसलिए कि उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं। जो शख्स इसके अलावा तलबकार हो वही हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वाले हैं, अपनी अमानतों और वादों का लिहाज करने वाले हैं, और वो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, और वही बारिस हैं जो जन्नतुल फिरदौस के बारिस होंगे और वो इसमें हमेशा रहने वाले होंगे। जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने के लिए कौन से ऐसे अमाल करना ज़रूरी हैं जिनसे हम अल्लाह के फजल से जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने के काबिल हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कामिल ईमान का होना ज़रूरी है, यानी इंसान अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए, अल्लाह की किताबों और अल्लाह के फरिश्तों पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता हो और ईमान की हालत में ही उसकी वफात हुई हो। जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ नमाजों में आजिज़ी इख्तियार करना, खुशू वज़ू के साथ नमाज अदा की जाए और नमाज में अल्लाह की तरफ ध्यान रखा जाए। तीसरी चीज़ शिर्क से बचना और उन तमाम चीज़ों से बचना जिनसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। चौथी चीज़ ज़कात अदा करना। ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में शामिल है और कुरान मजीद में नमाज अदा करने के साथ साथ ज़कात अदा करने का भी हुक्म फरमाया। पाँचवीं चीज़ अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, यानी इंसान अल्लाह और उसके रसूल के कायम करदा हदूद के अंदर रहकर ज़िंदगी गुजारे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी जिनसी ख्वाहिशात को जायज़ तरीके से पूरा करे और तमाम नाजायज़ और हराम कामों से बचे और कोई भी ऐसा काम ना करे जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का बाइस बने। छठी चीज़ अमानतों का पास रखना, यानी अमानतों में खयानत ना की जाए, जैसे अमानत रखवाई जाए उसे वैसे ही वापस लौटाई जाए। सातवीं चीज़ अपने वादों का लिहाज रखना, यानी अपने कोलो फेल में तजाद से बचना, जो वादा किया जाए उसे हर तौर पूरा किया जाए, वादे की खिलाफ वर्जी ना की जाए। बेशक अल्लाह पाक वादे की खिलाफ वर्जी नहीं फरमाता और उस शख्स को भी पसंद नहीं फरमाता जो वादा खिलाफी करे। जन्नती लोग जन्नत की नेमतों को पाने के बाद अगर अफसोस करेंगे तो उस लम्हे पर जो उन्होंने अपने रब की याद से गफलत में गुजारे होंगे। नाजरीन मोहतरम, दुनिया की कामयाबी वक्ती और आर्जी है। हम दुनियावी कामयाबी के लिए इतनी मेहनत करते हैं जबकि हमारी असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, लेकिन इसके लिए हमें कुर्बानी देना होगी, नफ्स पर काबू रखना होगा, नमाजों को वक्त पर अदा करना होगा, कुरान मजीद से ताल्लुक़ मजबूत करना होगा और सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करना होगी जैसे मोहब्बत वो अपने बंदों से करता है। आखिर में दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अहलिल फिरदौसिल आला वजअलनी मिम्मन यंज़ुर इला वजहिल करीम बिला हिसाब। ए अल्लाह, मुझे आला जन्नतुल फिरदौस का मकीन बना दे और बगैर हिसाब के मुझे अपना दीदार नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।